पता है कब से पड़ी हो? होली से पहले। इस वाली की रिकॉर्डिंग कर लेना। इसमें ये जो राइट हैंड साइड पे ग्रीन कलर का कॉलम बना है इमेज ये किस चीज की है? कौन सा कॉलम बोल रहा हो? सर ये नीचे ये हाँ सर वही क्रिप्टो है। ये जो लिख रहे हो ना, ये नोट डिस्कनेक्ट का शॉर्टकट है। यस सर कंट्रोल शिफ्ट एक्स। ठीक है, लीनर अरेंज करने के लिए एल प्रेस किया, लीनर आ जाएंगे पूरे सब। ठीक है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं कि सारे लोग एक साथ करें। मर्ज से होता है ऑप्शन, सेलेक्ट एम प्रेस कर दो। ये देखो, और सर इसको रिप्लेस नहीं कर सकते जैसे उसमें करा था कौन सा दोनों में डिफरेंस है। ये आउटपुट कनेक्ट हो रहा है, वो इनपुट कनेक्ट करना है। ओके, इसमें कोई डेटा नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। RGB इसको भी अलग रख देते हैं। ये बेसिकली आपका फाइनल आउटपुट होता है। ठीक है, ब्यूटी पास। ठीक है, या तो ब्यूटी लिखा होगा या फिर RGBA लिखा होगा, यही आपका होता है फाइनल आउटपुट। ये स्पेकुलर एल्बिडो है, हमें बेसिकली चाहिए है जो आपका प्लेन एल्बिडो होता है। ये
ठीक है, ठीक है। क्रिप्टो की हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्रिप्टो ऐसे नहीं लगाया जाता, और अगर आप इसको कंपोज करोगे भी तो ये चलेगा नहीं, ये भी बता दूं। अगर आपको कभी भी क्रिप्टो बिना कोई नोड लगाए डायरेक्टली आपको ऐसे आउटपुट कलर्स में दिखने लगे, तो इसका मतलब वो क्रिप्टो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। क्रिप्टो चलाने के लिए आपका एक दूसरा नोड कनेक्ट होता है, और वो भी आपके प्राइमरी नोड में, मतलब आपके जिस मर्ज EXR है ना, इसमें कनेक्ट होगा डायरेक्ट, ठीक है। ये हटा दो, ओके, इतना पार्ट हो गया। अभी क्रिप्टो कर लेते हैं। ये रहा आपका क्रिप्टोमैट, ठीक है। ये क्रिप्टोमैट जब आप ओपन करोगे तो ये ग्रीन कलर का आता है, सिंपल 2D नोड है। आप इसको डायरेक्टली अपने EXR से कनेक्ट करोगे। ये जो आपको ग्रीन दिखता है ये आपका EXR का ही चैनल होता है, जो क्रिप्टो का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रीन दिखे तो क्रिप्टो होता है, इसके अलावा कभी कभी हो सकता है यहाँ पे वायलेट कलर दिखता है, तो वायलेट डेप्थ का चैनल होता है, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट करोगे, अगर क्रिप्टो के अंदर इमेज दिख रही है तब सही है, देखना भी। यहाँ पे आए, क्रिप्टोमैट लगाया, यहाँ पे लेयर सिलेक्शन का ऑप्शन है, इसका मतलब इसके अंदर क्रिप्टो नहीं आया है, नहीं। क्रिप्टो डायरेक्ट EXR से ही रीड होता है, अगर नहीं हो रहा दैट मीन्स कुछ इशू है। अबे पर्पल तो डेप्थ चैनल है चाचा, ये रहा। उसमें क्या आ रहा है लेकिन तो डेप्थ चैनल तो किया ही नहीं है ना, क्रिप्टो डेप्थ चैनल थोड़ी है। इसमें आ रहा है लेयर सिलेक्शन। देखो ये रहा क्रिप्टो, ठीक है। देखो इसमें बाय डिफॉल्ट कैसा दिख रहा है, ब्लैक। इसमें आपको इमेज कभी नहीं दिखेगी EXR में, ठीक है। और जब आप क्रिप्टो कनेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली वो ये डिसाइड कर लेता है। अगर ये आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जो कि उसमें हो रहा था, अगर हम इसमें कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करते हैं, इससे कनेक्ट किया मैंने नोड एंड 1 प्रेस किया, अब यहाँ पे वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स ये इसमें क्रिप्टो सही नहीं निकला है, ठीक है। तो आप जब क्रिप्टो यहाँ पे कनेक्ट करोगे, 1 प्रेस किया और इसके अंदर अगर कलर्स दिख रहे हैं तो दैट मीन्स सही है। ये बिना क्रिप्टो कनेक्ट करे अगर इसमें आपको दिख रहा है क्रिप्टो, तो मतलब गलत है। चैनल्स देखने का तरीके बता देते हैं। देखो अगर मैं ये एक्सट्रैक्ट ना भी करूं ये इमेजेस, ठीक है, तब भी आप ये चैनल्स देख सकते हो। कैसे, देखो 1 प्रेस करते हैं, यहाँ पे चैनल कौन सा दिख रहा है, RGB है, यहाँ पे क्लिक करिए और ये रहे आपके सारे चैनल्स। तो उस केस में जब आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल के बाद आप यहाँ पे Z डेप्थ देखोगे तो Z डेप्थ दिखेगा। Z डेप्थ हमेशा वाइट दिखता है, ये आपको कम मतलब डेप्थ के साथ तब दिखेगा जब आप इसको यहाँ से वैल्यूज कम करोगे इसकी, ठीक है। ये गेन है और ये आपका गामा है और ये सैचुरेशन, ठीक है। ये सिर्फ व्यूअर की है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है। फिर Z डेप्थ में बाद एल्बिडो कर देते हैं, एल्बिडो दिख रहा है। बस ये जैसे आप व्यू कर रहे हो ना, व्यू करते टाइम पे क्रिप्टो नहीं दिखना चाहिए। अगर क्रिप्टो दिख रहा है डिफॉल्ट में तो इसका मतलब गलत निकला है। क्रिप्टो ब्लैक आना चाहिए। क्रिप्टो सिर्फ तभी दिख सकता है जब आपका क्रिप्टो मैट नोड लगा हो। क्लियर है? अगर ये डिफॉल्ट में दिख रहा है दैट मीन्स आपको रेंडर वापस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने किया RGB है एंड हमने यहाँ पे क्रिप्टो अलग से निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब क्रिप्टो आपके पास 3 टाइप के होते हैं। जब आप रेंडर कर रहे हैं तो हमने जैसे निकाला, हमें पता चला क्रिप्टो गलत आया है, तो सिर्फ क्रिप्टो निकाल के उस दूसरी बिल्कुल 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 पॉसिबल है।
कैमरा नहीं चेंज करोगे बस, कैमरा में चेंज करना दूसरा एक साथ, वैसे तो आपको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और ऑप्शन है जिसमें हम लोग अभी कंपोज कर रहे हैं ना, एक साथ दो टाइप की निकलती हैं, एक निकलती है मल्टी लेयर एक साथ और एक निकलती है आपकी सेपरेटेड पूरी। सेपरेटेड वाला यूज कर सकते हो, उसमें ये भी नहीं करना पड़ता है, ये जो कनेक्शन बिल्ड कर रहे थे हम लोग ये भी नहीं करना पड़ता, वो रेंडर्स निकलते हैं ऐसे, दिखाता हूँ। उस केस में आप सिर्फ एक सिंगल निकाल लोगे रेंडर चलेगा। देखो ये है, ये सब अलग अलग सेपरेटेड निकले, ये फोल्डर के नेम आपको करने नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली करता है माया के थ्रू, और ये इसके अंदर आपके रेंडर्स निकलेंगे। तो आपको अगर लग रहा है कि आपका डिफ्यूज गड़बड़ आया तो सिर्फ डिफ्यूज वहां से जाकर के रेंडर कर लो, तो वो इसी जगह पे आ जाएगा। ये सारी सेपरेटेड होंगी, जब आप इसको लेकर के आओगे ना, दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया पूरे फोल्डर्स, यहाँ पे लिखा है ड्रॉप इट, ये आ गए सारे, इनको सेलेक्ट किया सारी एक साथ और एल प्रेस कर दिया लीनियर, ठीक है। ये आपकी EXR वो है जो मल्टी लेयर नहीं होती है, और ये आपका है मल्टी लेयर EXR। इसमें नहीं कर सकते हम कोई क्या चीज? सिर्फ अलग से कर सकते हो, लेकिन वो फिर आपको EXR अलग रेंडर करनी पड़ेगी ना, फिर वो मल्टी लेयर नहीं रह जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम कर रहे हैं वो वही मेथड कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो कि हमने बाकी पूरा रेंडर एक ही EXR से कर रखा है और एक क्रिप्टो के लिए अलग निकाल दिया है, ठीक है। ये ओपन हुआ, अभी क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फैन चला दूं। क्रिप्टो में आपके पास तीन टाइप के ऑप्शंस होते हैं, क्रिप्टो एसेट, मैट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिप्टो एसेट मैट मतलब बेसिकली मटेरियल के ऊपर आपने जो जो मटेरियल डाले होंगे उनके अकॉर्डिंग डिवाइड करके दिखाएगा, ये अलग अलग कलर्स आपको दिखाते हैं कि किसमें कौन कौन से पार्ट अलग अलग थे। क्रिप्टो मटेरियल, जिसमें भी सेम मटेरियल पड़ा होगा उसके अंदर सेम कलर दिखेगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं ना, जैसे एक मटेरियल हमने उठाया और एक ही मटेरियल सब पे असाइन कर दिया, बस बाद में हमने टेक्सचर चेंज कर दिया, तो ऐसे केस में फिर क्रिप्टो पूरा ब्लैंक आता है, इसीलिए बोला जाता है कि सब में मटेरियल चेंज करके काम करो, ठीक है। फिर मटेरियल के बाद आप ऑब्जेक्ट पे जा सकते हो, ये ऑब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए होंगे उनके आपके ग्रुप अलग अलग बने होंगे, और सिमिलरली एसेट्स, ये बेसिक, ठीक है। इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों चीजें है ना, ये जब माया में तीनों चीज चूज करोगे तभी इसमें तीन दिखेंगे, नहीं तो उसमें सिर्फ एक सिंगल भी निकाल सकते हो, क्लियर है। जब रेंडर निकालते हो तो सबसे पहले रेंडर निकालते टाइम पे ना इसको व्यू कर लेना कि आपको अगर लग रहा है, क्रिप्टो होता किस लिए बता देता हूँ, सिलेक्शन के लिए, जिससे हमें रोटो ना करना पड़े। अब मुझे फॉर एग्जांपल कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फैंस वाला जो पार्ट है ये मुझे कुछ अलग कलर से करना है, या मुझे इतने एरिया पे कोई टेक्सचर दूसरा लगाना है, ठीक है। तो क्रिप्टो काम करता है मास्किंग का, ठीक है। अब मास्किंग आपकी सिर्फ एक इमेज पे नहीं है, ये तो अभी स्टिल इमेज है, ठीक है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है अगर आप चेक करोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये फैन रोटेट भी हो रहा होता तब भी क्रिप्टो की मास्किंग एज इट इज रहती, एनिमेटेड में मास्क बना के देता, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्रिप्टो लगाया, बस आपको यहाँ पिकर ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर देना कंट्रोल के साथ, ठीक है। जिस एरिया पे भी आप क्लिक कर दोगे वो हाईलाइट हो जाएगा येलो से। आप मल्टीपल सिलेक्शन एट अ टाइम ले सकते हो या फिर सिर्फ एक को, ये देखो यहाँ राइट हैंड साइड में लिस्ट आती है, मैट लिस्ट, तो ये एक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से सेलेक्ट करूं और इसको हटा दूं, हट गया। फिर अगर मैं शेल्टर को सेलेक्ट करूं और हटा दूं, शेल्टर हट जाएगा, समझ आया, ठीक है। या फिर पूरा क्लियर कर सकते हो एक बार में, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है हाईलाइटेड पार्ट, अब मैं क्रिप्टो कैसे यूज होगा वो देखो। क्रिप्टो के अंदर एक्चुअली सेलेक्ट करने के बाद अल्फा आ जाता है, ठीक है। ऑप्शंस और भी हैं, आप करने के लिए अल्फा को कॉपी चैनल से कर सकते हो, नहीं तो फिर हम सबसे बेस्ट ऑप्शन करते हैं, ये यहाँ रखा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्बिडो है, अब मुझे एल्बिडो में सिर्फ इतने का सिलेक्शन चाहिए था, मैंने यहाँ पे मर्ज नोड लगाया, ए इनपुट इससे कनेक्ट किया फोरग्राउंड, और यहाँ पे मास्क इनपुट है,
मास्क को क्रिप्टो से कनेक्ट कर दो। समझ आया? जिसको भी आप क्रिप्टो में सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाएगा। मतलब मैं अभी इस टाइम पे कुछ भी चेंज कर सकता हूं। समझ आया? ठीक है, ओके। दूसरा ऑप्शन होता है प्रीमर्ट के साथ वाला, कि यहाँ पे अभी आपके पास एल्बिडो में क्या है, एल्बिडो के अंदर एल्बिडो का खुद का अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। हमें एल्बिडो का अल्फा नहीं चाहिए तो हम यूज करेंगे कॉपी चैनल, ठीक है। कॉपी नोड के अंदर गए तो कॉपी नोड में फ्लो कैसा होता है, ए टू बी हमेशा। तो ए से कॉपी होगा अल्फा और कॉपी किस में होगा, बी में। तो ए का अल्फा कॉपी हो गया बी में। अभी आप यहाँ पे कॉपी चैनल पे 1 प्रेस करो और ए प्रेस करो, अल्फा आ गया। और अभी इस केस में क्या है, अल्फा सही दिख रहा है और आरजीबी गलत है, नोड कौन सा लगेगा, प्रीमल्ट। समझ आया? ये दो मेथड्स आप यूज कर सकते हो जो भी चाहो। क्लियर है इतना पार्ट? ये सेम चीज आप लाइटिंग्स में भी कर सकते हो। जो मैं उस दिन बोल रहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ हमने पूरी लाइट कर दी, रीलाइट करा, और रीलाइट करने के बाद मुझे चाहिए कि प्लेन के ऊपर सिर्फ रिम लाइट बने, बाकी जगह ना बने। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ प्लेन को सेलेक्ट कर दिया, क्रिप्टो में जाके 1 प्रेस किया मास्क हो जाएगा। और फिर वो पूरा मास्क हो जाएगा। आप ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो इसको, ठीक है। मतलब बस कंट्रोल होल्ड रखना। ये हो गया पूरा। मेन फुटेज हमारे पास ये है, ठीक है। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया और इसमें मुझे कुछ मास्क करना है, ठीक है, या फिर मुझे कुछ ग्रेड करना है, कलर करेक्शन वगैरह। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसका मास्क उठाया, यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसके अंदर मास्क हो गया, डन। अभी बस आपको क्या करना है कि एक और मर्ज लेना है, ये आपका हो जाएगा एज अ फोरग्राउंड और ये आपका एज इट इज बैकग्राउंड रहेगा। वही सेम इमेज जो हमने इसके अंदर रखी है। क्लियर? इसके बाद ओके, इसमें एक चीज मैं बता दूं, इसमें कुछ गलत है, ये कैमरा हिला हुआ होगा तो ये हल्का सा मूव हो गया है, ठीक है। अब अगर आप ग्रेड करोगे सिर्फ इतने पार्ट को, देखो ठीक है, और एक साथ देखते हैं पूरा मर्ज होने के बाद। क्लियर है सबको?
ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जी डेप्थ किस लिए यूज होता है? देखो, जी डेप्थ चेक करने टाइम पे हमने क्या किया था कि इसका ये आपका गेन परसेंटेज कम किया था, ठीक है, वो सिर्फ व्यूअर पे चेक करने के लिए किया था। लेकिन अभी फाइनल आउटपुट में जब आप कंपोज करोगे इसको, तो हमेशा ग्रिड में जाओगे और यहाँ पे गेन परसेंटेज को कम कर दोगे। क्लियर? अब ये जैसा इसमें दिखा रहा है वैसी ही डेप्थ आपके पास आएगी, मतलब आप फॉग भी बना सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कैमरा का जो ब्लर होता है, डेप्थ के अकॉर्डिंग ब्लर कम और ज्यादा, वो भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बस आपका सिर्फ जी डेप्थ चैनल होना चाहिए, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे अभी अगर मैं रेंडर की बात करूं, तो रेंडर के अंदर अगर आप चेक करोगे तो सब कुछ फोकस में है, ये वाला पार्ट भी फोकस में है, ये भी फोकस में है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि फोकस सिर्फ हमारा इसके ऊपर रहे, सिर्फ इतने पॉइंट पे, और बाकी चीजें आपकी डेप्थ के अकॉर्डिंग हल्की सी ब्लर आउट हो जाए। नहीं, जी डेप्थ से, जी डेप्थ तो इसीलिए है ना। सर वो मास्क क्या चीज? मास्क तो इसके अकॉर्डिंग नहीं होता ना, डेप्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता ना। फिर हम ब्लर तो वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, कि अगर हम यहाँ पे ब्लर करना चाहें तो हम ब्लर कर लेंगे, लेकिन ये कैसे होगा कि यहाँ पे ज्यादा हो और यहाँ पे कम हो? डिस्टेंस अलग अलग है ना दोनों का। क्लियर है ये चीज? ठीक है, फॉग आप इसके थ्रू जनरेट कर लोगे जो भी आपको करना है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट, अगर ये आपका व्हाइट आ रहा है, वो व्हाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि जी डेप्थ में पूरा व्हाइट है वो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपके पास क्रिप्टो ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ उतना मास्क करेंगे जितना आपका सब्जेक्ट है एक्चुअल में, ये। और इसमें क्रिप्टो भी नहीं, इसमें अल्फा चैनल ऑलरेडी दिया है, तो आप अल्फा से या तो मास्क कर दो, ठीक है। मर्ज किया, क्लियर है। पीछे आपको अगर HDRI वगैरह लगाना होगा तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे अगर डेप्थ चैनल नहीं होता है तो एक और आपका नोड होता है जिससे डेप्थ चैनल बन जाता है इसी के अंदर, डेप्थ जनरेटर, ये। लेकिन इसके अंदर आपको कैमरे की जरूरत पड़ेगी, मतलब एलेम्बिक कैशे हम एक्सपोर्ट करेंगे जब, तो वो कैमरा हम इसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। या फिर दूसरा चीज ये है कि अगर आप किसी वीडियो का डेप्थ जनरेट करना चाह रहे हो, कोई वीडियो है, कोई रेंडर नहीं है मेरा, तो उस केस में हमको फिर कैमरा ट्रैकिंग करके कैमरा निकालना होगा, फिर उस कैमरे को आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे, ये सीधे डेप्थ चैनल एक्सपोर्ट करता है, ये रहा देखो, ठीक है। क्रिप्टो समझ में आ गया? ठीक है। शैडो मैट हमेशा माया का हमेशा ऑपोजिट निकलता है, तो इसमें आप जब भी कंपोज करोगे तो हमेशा इन्वर्ट लगा के करोगे। इसमें ऑपोजिट निकल रहा है, जहां पे आपका शैडो होनी चाहिए वहां पे नहीं है, तो
ऑपोजिट। ठीक है, ये आपको लगभग वैसे ही एम्बिएंट ऑक्लूजन की तरह लगेगा, क्योंकि एम्बिएंट ऑक्लूजन भी कॉन्टेक्स्ट शैडो का पास होता है। ठीक है, अब आप कंपोज कर सकते हो जैसे हम मर्ज के थ्रू करते हैं हमेशा। बताओ मैम, शैडो प्रिजर्व करनी होगी तो क्या लगाएंगे? कोई बताएगा कौन सा ब्लेंडिंग मोड यूज कर सकते हैं शैडो को प्रिजर्व करने के लिए? ग्रीन। क्या? अच्छा, और कोई कंफर्म्ड? उल्टा बता रहे हैं आप लोग। स्क्रीन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, वो ब्राइट को प्रिजर्व करने के लिए होता है। ब्लेंडिंग मोड्स पढ़े हैं? ब्लेंडिंग मोड्स में जब वो ऑर्डर याद होगा आपको, नॉर्मल के बाद जो आपके पासेज आते हैं जहाँ से आपका ये मल्टीप्लाई वगैरह चालू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले ग्रुप को पूरे को डार्कन से लेके और डार्कन कलर तक, ये जो 4 मोड्स होते हैं इनके ग्रुप को बोलते हैं डार्कन मोड। ठीक है, डार्कन ग्रुप बोल सकते हो। सेकंड होता है आपका जो वो लाइटन ग्रुप होता है, क्योंकि वो स्टार्ट होता है लाइटन से। तो जब भी लाइट प्रिजर्व करनी होगी तो हम लोग स्क्रीन या फिर लाइटन मोड यूज करते हैं। और जब भी अगर आपको ये डार्क प्रिजर्व करना होगा तो मल्टीप्लाई या डार्कन लगेगा। ठीक है, अब अगर आप इसमें चेक करोगे तो ये आपका फ्लैट था एकदम एल्बिडो, और ये आपकी शैडो। इन दोनों को कंपोज करके डिफ्यूज पास बनता है। ये जो अभी आप देख रहे हो ये डिफ्यूज है। इनकेस अगर आप डिफ्यूज नहीं निकालते हो तब भी आप डिफ्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? मैं आपको बताता हूँ कि कुछ आपके पासेस होते हैं जो हमें निकालने नहीं होते हैं और कैलकुलेट करके निकालते हैं हम लोग। ये रहा आपका पासेस में, आपके पास रॉ लाइट और एल्बिडो को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास निकलता है डिफ्यूज। ठीक है, रॉ स्पेकुलर और स्पेकुलर फिल्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ऐड करते हैं, तो आपका स्पेकुलर होता है। ठीक है, रॉ रिफ्लेक्शन और रॉ आपका रिफ्लेक्शन फिल्टर करके जो आपका पास आता है वो आपका टोटल रिफ्लेक्शन का पास होता है। ठीक है, एंड रॉ डायरेक्ट और रॉ इनडायरेक्ट डिफ्यूज को मिक्स करके रॉ लाइटिंग पास बनता है। ठीक है, जिसके सामने भी रॉ लिखा है, रॉ का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पास आपको कहीं भी मिल जाएंगे। देखो ये होता है, ये रहा, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। बस ये क्यों रॉ नहीं है? रॉ इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिफ्यूज का टेक्सचर भी है। ठीक है, ये डिफ्यूज डायरेक्ट है। रॉ निकालने के लिए आपको माया में सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। मतलब उस केस में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट वाली लाइट पूरी आएगी लेकिन टेक्सचर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब कुछ ऐसा पास निकलता है, समथिंग ऐसा। मतलब उसमें आपके पास टेक्सचर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ लाइट की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ही वही है कि डायरेक्ट लाइट आपके पास क्या आ रही है और इनडायरेक्ट बाउंस होकर के कौन सी आ रही है। ठीक है, तो आप उनके थ्रू आप ये मिक्स करके बना सकते हो कि यहाँ पे रॉ डायरेक्ट है, रॉ इनडायरेक्ट है, तो आप यहाँ पे रॉ लाइटिंग का पास बना सकते हो। ठीक है, रॉ लाइटिंग का पास वैसे मतलब डिफॉल्ट में निकलता नहीं है क्योंकि, ठीक है, ये मैथ इसलिए है बेसिकली पासेस की क्योंकि आप इसमें कुछ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे रॉ लाइट इनटू एल्बिडो है, अगर आप मल्टीप्लाई, मान लो आपके पास रॉ लाइट नहीं है तो फिर क्या होगा, रॉ लाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज डिवाइड बाय एल्बिडो। आप इसको इधर भेज दो इज इक्वल्स टू की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, रॉ लाइट का पास निकाल देगा। समझ आया?
पासेस आपके डिवाइड होते हैं मल्टीपल पार्ट्स में। यहाँ पे देखो पासेस बहुत सारे हैं, करेक्ट, लेकिन इनकी सबकी कैटेगरीज अलग होती है। आपके यूटिलिटी पास अलग होते हैं, ठीक है, आपके कह सकते हो कि लाइट पास अलग होते हैं, लाइट ग्रुप पूरा अलग होता है, यूटिलिटी अलग होता है, टेक्सचर के पास आपके अलग होंगे। तो इनके जो ग्रुप्स होते हैं, इवन अगर मैं बोलूं तो किसी को पता है एओ पास किस में आता है? हाँ, एओ एम्बिएंट ऑक्लूजन किस ग्रुप में आता होगा? नहीं, देखो आपके पास ये 3 ग्रुप्स मेन होते हैं, यूटिलिटी एओवीज, लाइट एओवीज और मटेरियल एओवीज, ठीक है। मटेरियल के अंदर आपके पास डिफ्यूज वगैरह आते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर आप आओगे तो ये रहे, देखो मटेरियल एओवीज में कौन कौन से हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेन पासेस कौन से हैं, ये नीचे वाले छोड़ दो अभी, ठीक है। डिफ्यूज है, स्पेकुलर है, एमिशन है और रिफ्रैक्शन है, ठीक है। सिमिलरली लाइट के अंदर आपके पास कौन सा आ रहा है? डिफ्यूज में भी लाइट होती है, सिमिलरली आपका स्पेकुलर में होती है, एमिशन में होती है, रिफ्रैक्शन में होती है, ठीक है। सब में आपके पास लाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूटिलिटी ग्रुप, सेम थिंग। पासेस कैसे चेंज होंगे वो देखो, मटेरियल एओवीज के अंदर डायरेक्ट डिफ्यूज, इनडायरेक्ट डिफ्यूज, सब सरफेस, स्कैटरिंग, ये होता है। यहाँ पे 3 टाइप की कंपोजिटिंग होती है। एक होती है बेसिक, ये जिसमें आप सिर्फ डिफ्यूज उठाते हो, स्पेकुलर उठाते हो, एमिशन उठाते हो और मर्ज करके रख देते हो, ये बेसिक कंपोजिटिंग होती है, एक एक नोड से हो जाती है, ठीक है। इसमें ज्यादा कंट्रोल्स नहीं होते। सेकंड होती है इंटरमीडिएट कंपोजिटिंग। इंटरमीडिएट कंपोजिटिंग के अंदर आपके पास डायरेक्ट डिफ्यूज, इनडायरेक्ट डिफ्यूज, सब सरफेस और स्कैटरिंग, ये डिफ्यूज की जगह यूज किए जाते हैं, क्लियर है। और जब आप यूज करोगे कॉम्प्लेक्स तो उसमें आपका रॉ लाइट डिफ्यूज लाइटिंग यूज होता है, जिसकी अभी मैंने पासेस मैथ बताई थी। ये इंटरमीडिएट के बाद की कंपोजिटिंग के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स कंपोजिटिंग हमेशा इन्हीं फॉर्मूलेस पे किया जाता है, क्लियर है। रॉ लाइट आप कभी नॉर्मल कंपोजिटिंग में नहीं सुनोगे, इवन आप अगर आधे ट्यूटोरियल्स देखोगे उसमें रॉ लाइट का पास होगा ही नहीं, ठीक है। अब आप जब डिवाइड करते हो इन पासेस को तो इनको हमें ऐसे डिवाइड करना होता है, डायरेक्ट डिफ्यूज, इनडायरेक्ट डिफ्यूज। इसके अंदर एक्चुअल में हमारे पास जितने भी पासेस होंगे, जैसे ये है डायरेक्ट डिफ्यूज और इनडायरेक्ट डिफ्यूज, और साथ में आपके पास डिफ्यूज भी है, तो यहाँ पे हम लोग वो पासेस यूज करेंगे जो इसमें था फॉर्मूला। हमारे पास डायरेक्ट डिफ्यूज है, इनडायरेक्ट डिफ्यूज है, और हमें रॉ पास बनाना है, रॉ लाइटिंग पास, और साथ में डिफ्यूज पास भी है। मतलब डिफ्यूज है आपके पास, एल्बिडो भी है आपके पास, मतलब रॉ लाइट पास है, करेक्ट। रॉ लाइट पास किसको कंबाइन करके बना था? रॉ इनडायरेक्ट और रॉ डायरेक्ट। मतलब अगर आपके पास ये 3 पास क्रिएट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ये सारे पासेस क्रिएट कर सकते हो। समझ आया? ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक कंपोजिटिंग करेंगे। हम आपको बता देते हैं ये वाला जो हम पार्ट कर रहे हैं, ये बेसिक कंपोज वाले, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये वाली कंपोजिटिंग बताएंगे जिसमें सिर्फ मर्ज लगाना है। उसी सेम पासेस को आप जब इंटरमीडिएट के साथ करोगे तो आपको आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। ये देखो करेक्शन क्या करना होता है, कलर करेक्शन करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, फिल्टर एंड इफेक्ट्स लगाते हैं, इसके अलावा डिनॉइज एंड सीजी डेटा, इनडायरेक्ट पासेस एंड सब सरफेस स्कैटरिंग। ये वैसे ऑप्शनल है, डिनॉइज आप पूरे को कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको नॉइज डेटा मिलेगा वो हमेशा सारे इनडायरेक्ट पासेस में आता है, क्योंकि वो बाउंस स्कैटर होकर के लाइट एमिट करता है। और इसके अलावा आपका सब सरफेस स्कैटरिंग, जो स्कैटर पासेस होते हैं उनके अंदर भी आपकी नॉइजेज आती हैं। तो सबसे पहले आपके पास काम क्या है कि आप इन सभी को डिनॉइज करो, जितने भी पासेस आपको मिल रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अभी आते हैं ये जो आपका मल्टीलेयर एक्सआर होती है। मल्टीलेयर एक्सआर में सबसे पहला काम क्या होता है, देखो बेनिफिट होता है इसका, लेयर कॉन्टेक्स्ट शीट एक नोड होता है, आप सीधे यहाँ पे लगाओ, शायद मैंने बताया भी था आपको। यहाँ पे जाओ,
लेयर कॉन्टेक्ट शीट टाइप करो और इसको डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दो, 1 प्रेस करो, सारे पासेस एक साथ दिख सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें पासेस हैं कितने और किसमें डेटा है किसमें नहीं है। यहाँ पे आकर के शो लेयर नेम्स ऑन कर देना, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो आरजीबी का आउटपुट ये है, आरजीबी एम्बिएंट का आउटपुट ये है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो मुझे पता है कि आरजीबी की के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ से हम हटा सकते हैं इसको। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो शैडो में है डेटा या नहीं है, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी मैंने बोला था कि क्रिप्टो, अगर क्रिप्टो इसमें कलरफुल दिख रहा है दैट मीन्स क्रिप्टो गलत निकला है, ठीक है। क्रिप्टो ब्लैक होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ओके। इसके अलावा लेयर कॉन्टेक्स्ट शीट के अलावा ये जो हमने ये बाहर निकाले एक्सट्रैक्ट किए हैं पासेस, इसकी स्क्रिप्ट होती है। क्लिक करोगे राइट क्लिक, ये जो मैं करता हूँ ना ब्रेक डाउन लेयर्स, ये एक स्क्रिप्ट है, अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। नहीं तो फिर प्रोसेस ये होता है कि आप एक एक शफल नोड लगा करके इसमें करते हो। शफल नोड में जाइए, फिर नोड के अंदर यहाँ पे वैल्यू इन टाइप करिए और सबको ऐसे कंपोज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है ये चीज, ठीक है। प्रोसेस वही है, दोनों की कंपोजिटिंग अलग है। अभी मैंने बताया था एक ऐसे पासेस होते हैं जिनके फोल्डर्स आपको अलग अलग ऐसे मिलते हैं, ठीक है, और एक आपके पासेस वो थे जिसमें आपके पास एक ही के अंदर पूरे पासेस थे, जो ये रहा मल्टी लेयर एक साथ, ठीक है। तो मल्टी लेयर और इसका दोनों का फ्लो अलग होता है, वर्किंग फ्लो। इसमें आपको ये सब एक्सट्रैक्ट क्यों करने हैं, क्योंकि हमारे पास ये कंपोज करने के बाद आउटपुट यही होना चाहिए। मतलब आपको ये सारे पासेस मर्ज करने के बाद विदाउट करेक्शन, कलर करेक्शन नहीं करेंगे हम अभी, सिर्फ मर्ज करेंगे। और मर्ज करने के बाद अगर आपको ब्यूटी पास जैसा आउटपुट मिल रहा है डिट्टो, तो इसका मतलब आपकी कंपोजिटिंग सही है। अगर वो कम ज्यादा होता है कि ब्यूटी पास आपका ब्राइट ज्यादा है, ये वाला आपका डार्क ज्यादा है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई पास मिस कर दिया है या ब्लेंडिंग मोड आपने गलत किया। क्लियर है, क्योंकि करेक्शन इसके बाद चालू होता है। क्लियर है। सबसे पहला काम आपका एक्सट्रैक्शन होगा, सभी पासेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम और इसके बाद हम यहां से हम कंपोज करना चालू करेंगे। क्लियर है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे अलग EXR मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें फिर फ्लो अलग होता है। क्यों दिक्कत बताता हूँ। मैंने ए ओपन किया, मैं यहाँ पे ए ओपन करने के बाद अगर यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे कोई चैनल ही नहीं है, सिर्फ RGB ए और अल्फा है, करेक्ट। दूसरा चेक करते हैं, ये ZDepth का पास है, यहाँ पे क्या लिखा है RGB ए और अल्फा। इसका मतलब है कि सारे पासेस हमारे किस में है, RGB ए में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप किसी भी XR को ओपन करो और यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे सारे पासेस अलग अलग चैनल्स में है, करेक्ट। इसका मतलब है इसमें मेहनत ज्यादा होती है, इसमें एक्सट्रैक्ट करना है और इसमें आपको कंबाइन करने पड़ेंगे सारे पासेस। कॉपी नोड याद है सबको, कॉपी नोड से हमें कंबाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, और हमारे पास ब्यूटी पास है, ठीक है। ब्यूटी पास को मैं अलग रख देता हूँ, ब्यूटी एज इट इज रहेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लगाया कॉपी चैनल, ठीक है। कॉपी चैनल में आप यहाँ पे सिलेक्ट करो AO पास, A to B फ्लो होता है हमेशा, ठीक है। या फिर इसमें ब्यूटी लगा दो आप, ब्यूटी हमेशा RGB ए में रहेगा और नया चैनल बनेगा हमारा इसमें, ठीक। कॉपी चैनल में गए, अब यहाँ पे 2 चैनल्स हैं लेकिन अल्फा नहीं कॉपी करना है। करना क्या है, देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे न्यू चैनल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नया चैनल बनाना है। क्लिक किया, अब इस चैनल को नेम दो AO। क्लियर, ये आपने चैनल बनाया है AO, ठीक है। चैनल मस्ट हैव पीरियड इन इट, करेक्ट। बताता हूँ AO। अब ये जो पीरियड बोल रहा है बेसिकली आपके चैनल के अंदर अलग अलग जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे RGB हम करते हैं, तो ये अलग अलग चैनल्स हैं, कलर चैनल्स हैं, लेकिन है किसके अंदर, AO का R, AO का ग्रीन और AO का ब्लू। इनको हम लोग कैसे लगाते हैं, AO रखा डॉट R। क्लियर है। जो भी आपके कलर चैनल्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में जाएंगे और डॉट लगा के बनाओगे आप। AO डॉट R क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्रिएट न्यू लेयर AO।
डॉट आर किया था मैंने, चैनल कौन सा बनेगा, एओ का। यस किया, नेक्स्ट में गए, न्यू एओ डॉट जी, ऑटोमेटिकली उसी ग्रुप में चला गया। ठीक है, एओ डॉट बी, क्लियर। अब बस करना क्या है, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, एओ डॉट आर यहाँ पे आना था, कोई दिक्कत नहीं है, बन चुका है चैनल तो यहाँ पे दिखेगा आपको, थोड़ा सा ये रहा एओ डॉट आर, एओ डॉट जी और एओ डॉट बी, करेक्ट। कॉपी किससे करना है, आरजीबी डॉट आर, आरजीबी डॉट ग्रीन, आरजीबी डॉट ब्लू, डन। ये तीनों चीजें आपकी कंबाइन हो गई, यहाँ पे वन प्रेस करो और अब चेक करो जाके आया है वो चैनल, और क्लिक करो, वही डेटा होगा जो होगा। समझ आया, ये सभी के साथ करना पड़ेगा, जितने नोट्स होंगे ना उन सबके साथ आपको ये कॉपी चैनल बनाना पड़ेगा। समझ आया, दोनों टाइप की कंपोजिटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आपके किसी प्रोडक्शन में कुछ हो रहा है या सिर्फ मल्टीलेयर होता है, दोनों कंपोजिटिंग आनी चाहिए। क्लियर है ये चीज। अभी के लिए आप बस इतना करो, जिस भी रेंडर पे आप कंपोज करना चाह रहे हो, दोनों टाइप के रेंडर निकालो, मल्टीलेयर और आपके नॉर्मल एक्सआर। ठीक है, इसके बाद इसको कंपोज करना सीखो कॉपी चैनल से। ठीक है, सर आज के इसमें इमेज का भेजूं, इससे पहले वाला क्रिप्टो वाला ये हाँ इसमें क्या याद रखोगे, ये एक इन मर्ज नोड ये इस आगे मिस कर दिया। कहाँ, ये जो सेकंड मॉडल डॉट ये वाला ये कहाँ कनेक्ट होता है। ये तो हमने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया, छोड़ दो इसे, मर्ज से ही तो करना है, ये अभी रिपीट होगा, जब कंपोजिटिंग करोगे तो अभी रिपीट होगा ये मर्ज वाला प्रोसेस। हार्ड ड्राइव लाया हाँ, उसमें स्टोरेज है ज्यादा नहीं है, चेक करना पड़ेगा। वो 40 GB का एक का बैकअप देना है बस लैपटॉप से, तो वो करते हैं कितना, 40 GB का 40 शायद होगा, 50। हाँ लाया हूँ। लेकिन कहीं तो नहीं। मैंने पास हो जाएगा ना।
है।